जरूरत नहीं, मुझे आपकी और ना ही किसी और की जरूरत है। मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद करूंगी। आप लोग खाना एंजॉय करें। बेटी कहाँ जा रही हो? मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है, ड्राइवर मुझे घर छोड़ देगा। मुबारक हो बाबा। मुझे बेहद अफसोस है, मगर सुनो, अब माँ बनने के बहुत से तरीके इजाद हो चुके हैं, और अगर ना भी हो तो तुम किसी भी बच्चे को गोद ले सकती हो। सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर आज ईशा जिंदा होती तो शायद मैं यूं महसूस न करती। हाँ, तो आप लोग यहाँ हैं? तुम्हें कहाँ से मिला ये? आपकी अलमारी से मिला है। लतीफ़ा आ रहा है ना, इसलिए तैयार हो गई। ठीक है, लेकिन ये ड्रेस मुनासिब नहीं है। अरे अब्बा, कॉकटेल ड्रेस से क्या होता है, अच्छी लगना चाहती थी इसलिए पहना। मगर वो अभी भी टीनेजर है, मंगनी के लिए छोटी है। तुम ये बात अम्मी से जरूर करना। ये शादी बगैर किसी तमाशे और आराम से हो जाए, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। मुझे अब चलना चाहिए, तुम्हें भी आराम करना होगा ना। तुम आई, मुझे अच्छा लगा। तुम तो जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आ जाओ, गले लग जाओ। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। क्या हमें यह हक भी नहीं कि हम खानदान के तौर पर कोई फैसला करें और अपने फैसले पर कायम रहें? हो ही नहीं सकता। हुरिया साहिबा को आकर सब कुछ बर्बाद करना ही था। देखिए दादी जान, आप मुझे बड़ी मुश्किल में डाल रही हैं। वो मेरी बीवी की माँ है, हम क्या कर सकते हैं? हालात के साथ चलना होगा। ठीक है अदनान, मगर उसने हद पार कर दी है। देखो तो वो औरत हमसे ऐसे चिमट गई है जैसे कोई बद्दुआ हो। नवीन जान, वैसे उस औरत का कोई कसूर था नहीं। बहराम को हमल के बारे में एक न एक दिन पता चल ही जाना था। हम कब तक ये बात छुपाते उससे? खुश आमदीद। मैं सोने जा रही थी, लेकिन आप सबको देखा था, मैं सलाम करने आ गई। तो तुम यहीं थी? जी, मैं अम्मी के साथ यहाँ आ गई थी। वो चली गई, लेकिन मैं जमरुद आपा के पास रुक गई। मलिहा, तुम्हें किसने बताया कि सोहा हामला है? क्या तुम्हारी आपा ने बताया? नहीं, लतीफ ने बताया।